नमस्कार दोस्तों कितनी खुशी होती है जब हमारे घर में किसी बेबी बॉय या बेबी गर्ल का बर्थ होता है, यानी बच्चे का जन्म होता है। तो पेरेंट्स के लिए खुशी का मौका बहुत ही शानदार होता है। तो ऐसी ही खुशी हमें दूसरी बार तब मिलती है जब हम उन बच्चों के हायर एजुकेशन के सपने को पूरा करते हैं जो वो बनना चाहते हैं। और उसके बाद एक पेरेंट्स का सपना होता है कि हम उनको अच्छी उनकी जो मैरिज प्लानिंग है उसके लिए उनको एक अच्छा मैरिज प्लान करके दे, यानी शादी की बात है तब पेरेंट्स के पास एक फ़ंड अवेलेबल हो उस समय जो उनके बच्चों के शादी में वो शादी को धूमधाम से इंजॉय कर सके और शादी धूमधाम से करवा पाए अपने बच्चों की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोनों की खुशी ऐसी होती है, दोनों को अगर कंपेयर करें तो उनके बच्चों का जन्म और उन बच्चों का सेटलमेंट, यानी उनकी हायर एजुकेशन और उनकी मैरिज। इस तरह की खुशी के लिए आज हम बात करने वाले LIC के एक ऐसे बेहतरीन प्लान के बारे में जो है LIC की प्रॉपरली सेपरेट बच्चों के लिए बना हुआ है। यानी जब बच्चे का बर्थ होता है तब से लेके, यानी 90 दिन का आपका चाइल्ड होता है, यानी 3 महीने का, उससे लेके उसके हायर एजुकेशन और मैरिज तक की प्लानिंग के लिए आप इस फंड में पैसा डाल के उसकी हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों आज हम बात करने वाले LIC के जीवन तरुण प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 934। जीवन तरुण प्लान इतना बेहतरीन प्लान है, इसके इतने बेहतरीन फीचर्स हैं जो कि एक पेरेंट्स को फ्रीडम के साथ अपने बच्चों के हायर एजुकेशन और मैरिज तक की प्लानिंग का फ्रीडम देते हैं। इस प्लान के बहुत सारे बेस्ट फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे राइडर्स हैं जो कि पेरेंट्स को ये प्लान लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं जीवन तरुण के उन बेस्ट प्लान, फीचर्स और सेलिंग पॉइंट्स के बारे में जो कि इस प्लान को बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव बनाता है और इस वजह से ये प्लान नंबर ऑफ पॉलिसीज़, बेस्ट नंबर ऑफ पॉलिसीज़ और क्वांटिटी में ये प्लान सेल होता है। तो आइए चर्चा करते हैं उन मेन बिंदुओं के बारे में, मेन पॉइंट्स के बारे में जिस वजह से यह LIC का जीवन तरुण प्लान बहुत ही हाईली नंबर ऑफ पॉलिसीज़ में सेल होता है। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी भरा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आता हूँ LIC से रिलेटेड और बहुत सारी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि आपको जनरल नॉलेज को बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यूनिक पॉइंट्स के बारे में, USP के बारे में। USP यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। ऐसी क्या 5 इसकी बेहतरीन बातें हैं जो कि LIC के इस बेस्ट प्लान को मार्केट में सबसे ज़्यादा सेलिंग का टॉपिक बनाती है। तो इसका पहला एक खूबसूरत जो पॉइंट है वो है ये प्लान केवल बच्चों के लिए अवेलेबल है, यानी बच्चे इस प्लान को ले सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए सेपरेट इस प्लान को लेकर उनके ही नाम पर पॉलिसी ले सकते हैं और उनकी सेपरेट प्लानिंग कर सकते हैं। यानी इंश्योरेंस भी उनका होगा, मनी बैक, सारी जो उनको फैसिलिटीज होगी वो सारी उनके नाम से होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया, ये प्लान केवल बच्चों के लिए अवेलेबल है। दूसरा इसका है आपके लड़का हो या लड़की, किसी के लिए भी ये प्लान ले सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे डिपार्टमेंट्स के प्लान जो होते हैं जो केवल लड़कियों के लिए ही बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, आप लड़कियों के लिए वो पॉलिसीज़ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। आपका लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए इस प्लान को आप ले सकते हैं, चाहे वो लड़का हो उसकी हायर एजुकेशन के लिए या चाहे लड़की हो उसकी हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए इस प्लान को ले सकते हैं। अगला इसका पॉइंट है फॉर स्पेशल ऑप्शन फॉर मनी बैक और नॉट। अगर आप अपने बच्चों के एजुकेशन और मैरिज के लिए इस प्लान को लेते हैं और आप उसमें डिसाइड करते हैं आपको मनी बैक चाहिए या नहीं चाहिए, आपको पूरा मेजॉरिटी अमाउंट चाहिए, तो भी इस प्लान को आप ले सकते हैं और उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मनी बैक चाहिए तो भी ऑप्शन अवेलेबल है, मनी बैक का भी। ऐसा प्लान और कोई कंपनीज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा, या तो वो मनी बैक ज़बरदस्ती आपको दे दिए जाएंगे, थोप दिए जाएंगे, या फिर आपको नहीं दिए जाएंगे। लेकिन ये ऐसा इसमें नहीं है। इस प्लान में आप चाहें तो मनी बैक ले सकते हैं और आप चाहें कि मनी बैक नहीं चाहिए तो आप उसको नो भी कर सकते हैं, वह भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल जो कि आगे एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊँगा। चौथा इसका टॉप USP पॉइंट है हायर एजुकेशन और मैरिज प्लानिंग का पेरेंट्स को फाइनेंशियली फ्रीडम रहता है। ये प्लान लेने के बाद आप एकदम अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए और उनकी हायर अच्छी मैरिज की प्लानिंग के लिए आप
फाइनेंशियली आपको एकदम फ्रीडम रहेगा। आप उनकी छोटे छोटे अभी से उनकी छोटी उम्र से आप छोटे छोटे अमाउंट की सेविंग्स जो करेंगे उससे आपको उनके हायर एजुकेशन और प्लानिंग मैरिज की प्लानिंग में आपको फाइनेंशियली फ्रीडम रहेगा। पैसा ही पैसा होगा। लास्ट इसका 5 स्टार पॉइंट है PWB राइडर अवेलेबल। इस प्लान में एक राइडर जो अवेलेबल है, एक सुविधा आपको LIC द्वारा और दी जाती है, उसका नाम है PWB यानी प्रीमियम व्यूवर बेनिफिट, जो कि आपको मैं आगे इस प्लान को एग्जाम्पल द्वारा जब समझाऊंगा तो इस राइडर के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये थे इसके 5 ऐसे पॉइंट जो कि इस प्लान को हाईली सेलिंग प्लान बनाते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो इसके 5 थे। अब चलिए आपको इस प्लान के बेस्ट फीचर्स क्या क्या हैं, इसके क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस प्लान में, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जीवन तरुण के फीचर्स ऑफ दिस प्लान, यानी प्लान के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या सुविधाएं इसमें अपन को मिलती है। तो पहले बात करते हैं मिनिमम एज ऑफ एंट्री, यानी आप इस प्लान को अपने चाइल्ड के लिए कितनी एज के यानी कितने समय अवधि के अंदर ले सकते हैं, यानी स्टार्टिंग में इस प्लान को आपके बच्चे की एज क्या हो तब आप इसमें एंटर कर सकते हैं। तो मात्र 90 दिन यानी 3 माह यानी मात्र 90 दिन 3 माह में 3 मंथ के बच्चे के लिए इस प्लान को अपन ले सकते हैं और पेरेंट्स इसमें एंटर कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज है 12 वर्ष, यानी 3 महीने से लेके 12 वर्ष तक के बच्चे के लिए इस प्लान को पेरेंट्स ले सकते हैं। दूसरा इसका है पॉलिसी टर्म, यानी पॉलिसी की अवधि कितने वर्ष के लिए इस पॉलिसी को लिया जाएगा। तो मैक्सिमम अपन देखें तो 25 वर्ष के लिए पॉलिसी टर्म होता है। इसमें से माइनस करें एज एट एंट्री, यानी बच्चे की जो एज है उसको अगर लेस करें, अगर आपका चाइल्ड 9 मंथ का ही है यानी 0 वर्ष, तो आपके लिए पॉलिसी टर्म 25 वर्ष रहेगा। लेकिन अदर एग्जाम्पल में अगर समझे, यानी आपका चाइल्ड 10 वर्ष का है और फिर आप इस पॉलिसी को लेते हैं, इसमें एंटर करते हैं, तो आपका पॉलिसी टर्म रहेगा 15 वर्ष, मीन्स 25 वर्ष माइनस एज एट एंट्री। अगर आपके 10 वर्ष का बच्चा है तो उसको 25 में से माइनस करेंगे तो 15 वर्ष तक पॉलिसी टर्म रहेगा 15 वर्ष का। अगर आपका चाइल्ड जो है, जो बच्चा है 5 वर्ष का है, तो पॉलिसी टर्म रहेगा 20, यानी 25 माइनस 5 20 वर्ष। अब बात करते हैं PPT, यानी प्रीमियम आपको कब तक पे करना है। यानी इसमें पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो लिमिटेड अवधि का प्रीमियम है, यानी आपको जितने वर्ष की पॉलिसी है, अगर 25 वर्ष की पॉलिसी है या मान लीजिए आपका चाइल्ड 10 वर्ष का पॉलिसी आप 15 वर्ष के लिए लेते हैं, तो आपको पूरे 15 वर्ष तक प्रीमियम पे नहीं करना है। प्रीमियम आपको जो है थोड़ा कम पे करना है, यानी लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है यहाँ पे। तो उसको अपन समझते हैं नॉर्मली और एक एग्जाम्पल के द्वारा। पहला है, अगर आपका चाइल्ड जो है 0 यानी 3 माह का है, 0 वर्ष का है, तो 20 वर्ष की PPT रहेगी, यानी प्रीमियम आपको केवल 20 वर्ष तक ही पे करना है और उसका पॉलिसी टर्म रहेगा 25 वर्ष। अगर आपका चाइल्ड 10 वर्ष का है तो आपको PPT जो है 20 माइनस एज एट एंट्री, यानी आपने कितने वर्ष की एज में बच्चे की एज में एंटर किया, यानी 10 वर्ष में, तो 20 माइनस 10 यानी पीछे बचे 10 वर्ष, यानी प्रीमियम आपको मात्र 10 वर्ष पे करना है। अगर आपका चाइल्ड जो है 5 वर्ष का है तो आपको PPT माइनस 5 यानी 20 वर्ष माइनस 5, तो 15 वर्ष तक आपको प्रीमियम पे करना रहता है। तो ये होगी दोस्तों दोनों ही फीचर्स के बारे में, यानी मिनिमम एज और प्रीमियम पेइंग टर्म PPT और मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, पॉलिसी टर्म कितने वर्ष की पॉलिसी है, और PPT यानी प्रीमियम पेइंग टर्म। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट यानी सम एश्योर्ड के बारे में, यानी बीमा धन। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ 75,000 तक अपन मिनिमम एंटर कर सकते हैं, इससे कम में ये प्लान अवेलेबल नहीं है, यानी मिनिमम 75,000 का सम एश्योर्ड यहाँ पे अपन बच्चे के लिए ले सकते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट्स, यानी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है, कई लोग जो होते हैं, कई पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यानी सम एश्योर्ड का क्या मतलब है। क्या सम एश्योर्ड का मतलब यहाँ पे अपन को प्रीमियम, सम एश्योर्ड का मतलब ये समझता है कि प्रीमियम अपन को इतना पे करना है, नहीं। यहाँ पर सम एश्योर्ड का मतलब ये नहीं कि आपको इतना पैसा पे करना है। सम एश्योर्ड का मतलब है सुरक्षा, बच्चे को इतने रुपयों की सुरक्षा मिलने वाली है उसके। अब उसको कब से उसको डिस्कवर किया जाएगा, कितने वर्ष तक डिस्कवर रहेगा, ये भी अपन आगे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो
चलिए आगे देखते हैं। तो यानी सम एश्योर्ड का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आपको इतना पैसा पे करना है। सम एश्योर्ड का मतलब है सुरक्षा, यानी इतने मिनिमम रुपयों की उसको सुरक्षा मिलेगी। अब अदर आप जितना बढ़ाना चाहते हैं 10 लाख 15 20 25 जितना लाख आप लेना चाहते हैं 1 करोड़ जितना आप चाहते हैं सम एश्योर्ड उतना ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि आपको इतना पैसा पे करना है। वो जो कि जिस सम एश्योर्ड के ऊपर जितना प्रीमियम बनता है वो अपन आगे एक एग्जाम्पल में समझने वाले हैं। तो ये थी इसके फीचर्स के बारे में। अब चलिए अपन आगे बात करते हैं। इसमें जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कौन कौन से ऑप्शन अपन को मिलने वाले हैं, यानी अपन मनी बैक ले या नहीं ले, और अगर मनी बैक लेते हैं तो उसमें 4 टाइप्स ऑफ ऑप्शन क्या क्या हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं इस प्लान के ऑप्शंस के बारे में, यानी मनी बैक लेना है या नहीं लेना है, पेरेंट्स कैसे चूज करेंगे। तो इस प्लान को जब अपन लेते हैं तो अपन को 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो इसको देख लेते एक बार। ऑप्शन अवेलेबल जीवन तरुण, सर्वाइवल बेनिफिट्स एंड मैच्योरिटी बेनिफिट्स, सर्वाइवल एंड मैच्योरिटी बेनिफिट्स ऑप्शन क्या क्या है, टू बी चूजन एट प्रपोजल स्टेज। पहले ध्यान रखने की बात तो यहाँ पे ये है पेरेंट्स और दोस्तों कि मैं आपको ये बता दूँ कि इस प्लान को जब अपन लेते हैं तो आपको मनी बैक लेना है या नहीं लेना है, इसका आप प्रपोजल यानी जब फॉर्म को प्रपोज करते हैं अपन, जो प्रपोजर होता है फॉर्म को फिल करता है या इस पॉलिसी को लेता है, तो स्टार्टिंग में ही उनको ये ऑप्शन डिसाइड करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। अगर पहले वो चूज़ कर लेते हैं कि अपन को कोई बेनिफिट नहीं लेना है, यानी मतलब कोई भी मनी बैक नहीं लेना है, और फिर उनको बाद में लगता है कि 1-2 साल बाद के मनी बैक की नीड होगी, तो उसको आप बाद में चेंज नहीं करवा सकते, करेक्शन नहीं करवा सकते। तो जो भी आपको डिसाइड करना है वो आप इस प्लान की स्टार्टिंग में ही प्रपोजल फॉर्म भरते टाइम ही उसको डिसाइड करें। ये यहाँ पे पहले इसको हाईलाइट किया गया प्रपोजल स्टेज, यानी शुरुआती स्टेज में आप इसको डिसाइड कर लें। अब ऑप्शन क्या क्या है, तो पहला इसमें ऑप्शन है नो सर्वाइवल बेनिफिट, यानी अगर कोई पेरेंट्स पॉलिसी को पूरा उनका जो चाइल्ड है, एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझे उनका जो चाइल्ड है यानी बच्चा है वो मात्र 3 माह का है, वो उस पॉलिसी में एंटर करता है, तो उनको प्रीमियम जो पे करना है वो 20 वर्ष करना है, और जो मैच्योरिटी होगी वो एट द एंड ऑफ 25 ईयर, यानी 25 वर्ष का जो उनका बच्चा हो जाएगा तब उनको पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाएगा। इसके बीच में उनको कोई भी मनी बैक या जो भी सर्वाइवल बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। अगर वो चूज करते हैं ऑप्शन 2 तो 5% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर। अगर वो ऑप्शन 2 को चूज करते हैं तो उनको सम एश्योर्ड का 5% जो है उनको हर भी प्रीमियम पे करने की अवधि यानी 20 वर्ष के पश्चात 20 से लेके 20 वर्ष प्रीमियम पे कर लेंगे। अगर चाइल्ड की एज जो है वो मात्र 0 है यानी 3 माह का बच्चा है और वो इस प्लान में एंटर करते हैं, तो उनको जो है 20 वर्ष प्रीमियम पे करने के बाद 20वें वर्ष से लेके 24 वर्ष यानी 5 वर्षों तक 5% ऑफ सम एश्योर्ड, जब मान लीजिए वो 10 लाख का सम एश्योर्ड का ये जीवन तरुण प्लान लेते हैं तो 10 लाख का अपने को 5% यानी 50 हज़ार रुपये उनको 5 वर्षों तक एवरी ईयर 20 से लेके 24 वर्ष तक आएगा उनके चाइल्ड की एज, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और उसके बाद जब वह 25 वर्ष का पूर्ण हो जाएगा बच्चा तो उसको 75% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 10 लाख का 75% अमाउंट उनको एक साथ मिलने वाला है मैच्योरिटी के टाइम, और साथ में मिलेगा बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। तो ये हो गया मैच्योरिटी के टाइम और ये हो गया सर्वाइवल और मनी बैक ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में अगर वो चूज करते हैं ऑप्शन 3 प्लान लेते टाइम, तो आपको यही सीरीज़ मिलने वाली है दोस्तों। जब भी आप प्लान चूज़ करेंगे, जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह को देखेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन की सीरीज़ यही मिलने वाली है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। और आगे मैं इस एग्जाम्पल को इसी बोर्ड पे कंप्लीटली आपको बोर्ड के माध्यम से समझाने वाला हूँ। अगर आप ऑप्शन 1 चूज़ करते हैं तो आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है, अगर आप ऑप्शन 3, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 कोई भी चूज़ करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या रिटर्न और क्या अमाउंट आपको एग्जैक्ट में आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगर ऑप्शन 3 को चूज़ करते हैं यानी 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी 5 ईयर, तो अगर वो इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपये उनको चाइल्ड की एज 20 से लेकर 24 तक 1 लाख रुपए सर्वाइवल बेनिफिट या मनी बैक के रूप में मिलने वाला है, जो कि उस बच्चे के एजुकेशन के लिए एवरी ईयर उनको मिलने वाला है, हायर एजुकेशन में उनके काम आने वाला है। और 50% ऑफ सम एश्योर्ड इन 10 लाख का 50% 5 लाख रुपए प्लस एडिशनल फाइनल एडिशनल बोनस और बोनस दोनों इनको मिलने वाला है। साथ में बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। अगर वो ऑप्शन नंबर 4 डिसाइड करता है यानी 15% ऑफ सम एश्योर्ड
तो 10 लाख का 15% एवरी ईयर उनको सम एश्योर्ड का सर्वाइवल बेनिफिट और मनी बैक के रूप में मिलने वाला है। उनकी चाइल्ड की एज, यहाँ पे सारा ही मैं एग्जांपल जो आपको समझा रहा हूँ, वहाँ पे चाइल्ड की एज जो है मैं 3 मंथ्स ही ले रहा हूँ, यानी मात्र 90 दिन। उस एज में बच्चे की एज जब 20 वर्ष हो जाएगी, प्रीमियम पे करना उनका ख़त्म हो जाएगा। यानी जो है पीपीटी समयावधि प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाएगा, तो 20 वर्ष से लेकर 24 वर्षों तक सम एश्योर्ड का 15% बच्चे को मिलने वाला है मनी बैक और सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में। और जब 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस टोटल उनको मैच्योरिटी के रूप में पेरेंट्स को और बच्चे को मिलने वाला है। तो इस तरीके से इस प्लान के ये ऑप्शन है। अब अपन बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में। एग्जाम्पल के थ्रू अपन एक फिगर लेंगे, उसमें बच्चे की एज डाल के अपन सारा क्लियरली अपन समझेंगे कि उसको पीपीटी यानी प्रीमियम पे कितना करना है। अपन ईयरली मोड में देखेंगे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सारे मोड में अपन इस एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे उसको प्रीमियम कब तक पे करना है, कितना प्रीमियम पे किया जाएगा, और उनको सर्वाइवल बेनिफिट अगर नहीं लेते ऑप्शन 1 में तो उनको 100% ऑफ सम एश्योर्ड और बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस का अमाउंट कैसा होगा। तो अपन चारों ही ऑप्शन को एग्जाम्पल के द्वारा समझने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको एक स्लाइड शो हो रही है जिसमें एग्जाम्पल 1 यानी ऑप्शन 1, जिसमें बच्चे की एज जो है चाइल्ड एज वह है 0 वर्ष, यानी मात्र 3 माह का कोई बच्चा है, और उसका सम एश्योर्ड यानी फादर उसके लिए लेते हैं 10 लाख का सम एश्योर्ड। और तो आप इसको समझ सकते हैं स्लाइड के रूप में, एज उसकी 0 है और पे फॉर 20 ईयर्स, यानी उनके फादर जो प्रपोजर हैं वो प्रीमियम पे करेंगे 20 वर्षों तक, जब तक वह 20 वर्ष का होगा। और उसके बाद प्रीमियम को आप स्लाइड में नीचे देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर प्रीमियम में और आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम ये नीचे आपको शो किया गया है, जिसमें ईयरली प्रीमियम 10 लाख के सम एश्योर्ड पर जो है उनको 42,745 रुपये, जो कि विद टैक्स है। अगर जीएसटी को देखें तो इसमें ईयरली जीएसटी है 1841 रुपये और विदाउट जीएसटी अमाउंट जो बनता है वह है 40,904 रुपये। हाफ ईयरली पे आप इसको नीचे देख सकते हैं 21,606 रुपये, क्वार्टरली है 10,920 रुपये और मंथली है, अगर वो ऑप्शन मंथली चूज़ करते हैं जो कि बैंक से डिडक्ट होता है दोस्तों ECS मोड में, तो वह अमाउंट है 3,640 रुपये, 3483 प्लस 157 रुपये जीएसटी अमाउंट। तो उसको अगर फर्स्ट ईयर, ये हो गया फर्स्ट ईयर प्रीमियम। अब बात करते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर, जो कंटिन्यू उनको पीछे के 19 वर्षों में पे करना है। उसमें है आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम में विथ टैक्स, यानी जो है टैक्स का इसमें देखो आप, जो जीएसटी है या टैक्स है वह फर्स्ट ईयर जो लगता है वह होता है 4.5% और आफ्टर फर्स्ट ईयर लगता है 2.25% है, 2.25% टैक्स लगता है। अब इसमें ईयरली जो अमाउंट होगा प्रीमियम का वह थोड़ा कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जीएसटी या टैक्स। तो इसमें ईयरली प्रीमियम जो होगा पहले फर्स्ट ईयर में लगा था 42,745, सामने आप देख सकते हैं स्लाइड में 2.25%, यानी ईयरली यहाँ पर जो टैक्स प्रीमियम अमाउंट है वह है 41,824, जिसमें से विदाउट टैक्स है 40,904 रुपये और विद टैक्स है 920 रुपये। ऐसे ही हाफ ईयरली 21,141, क्वार्टरली मोड में अगर वो प्रीमियम पे करते हैं तो 10,685 रुपये, जिसमें से 10,450 रुपये विदाउट टैक्स और टैक्स अमाउंट है 235 यानी 235 रुपये। मंथली मोड ECS में 3,561 रुपये, जिसमें से 3,423 रुपये एक्चुअल प्रीमियम और 78 रुपीज़ जो है टैक्स अमाउंट है। तो अब दोस्तों ये था इसका प्रीमियम मोड। अब बात करते हैं इनको अप्रोक्सीमेट जो है प्रीमियम पेड कितना करना पड़ेगा। ये कोई भी मोड में अगर प्रीमियम पे करेंगे तो एक्चुअल में आप स्लाइड में देख सकते हैं 20 वर्षों में ये जो प्रीमियम पेड करेंगे वो टोटली प्रीमियम 8,000, टोटली जो प्रीमियम ये पे करेंगे वो होगा 8,37,401 रुपये। और इसके अगेंस्ट में इनको जो रिटर्न मिलने वाला है आफ्टर 25 ईयर, आप देख सकते हैं स्लाइड में बच्चे की एज जो है 0, उसके बाद उनको 20 वर्ष तक प्रीमियम पे करना है। 20 वर्ष प्रीमियम पे करने के बाद उनको आगे के 5 वर्षों में नो पेमेंट्स, नो मनी बैक, कुछ भी सर्वाइवल बेनिफिट जो उन्होंने ऑप्शन 1 चुना है उसके हिसाब से उनको कुछ भी मनी बैक के रूप में कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। सीधा उनको बच्चे की एज जब 25 वर्ष हो जाएगा तो मैच्योरिटी के रूप में अप्रोक्सीमेट रिटर्न जो है वो होगा 26,50,000 रुपये एक साथ मिलने वाला है। इसमें सम एश्योर्ड जो है वो 26,50,000 को अपन टोटली
काउंट करें तो कैसे ये होने वाला है, तो देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है जो अप्रोक्सीमेट रिटर्न के नीचे आपको दिखाई देगा सम एश्योर्ड एग्जांपल के रूप में 10 लाख रुपए को उन्होंने जो अमाउंट ले रखा है सम एश्योर्ड का वो अमाउंट, और साथ में बोनस जो उनको लमसम मिलने वाला है वो 12 लाख रुपए, और फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपये। तो ऐसे करके उनको टोटली जो अमाउंट मिलने वाला है मैच्योरिटी के अप्रोक्सीमेट वो है मैच्योरिटी पे रिटर्न वो है 26,50,000 रुपये। अब ऐसे ही दोस्तों चलिए बात करते हैं ऑप्शन 2 के रूप में, यानी अगर वो ऑप्शन 2 चुनते हैं तो उनको क्या रिटर्न मिलने वाला। दोस्तों अब आपको स्लाइड दूसरी शो हो रही होगी स्लाइड में, ऑप्शन 2, इसमें भी एज जो है बच्चे की वह है 0 वर्ष और सम एश्योर्ड जो है वह 10 लाख ले रखा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 में आप देख रहे हैं 5% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स, यानी 5% सम एश्योर्ड का, यानी 10 लाख का 5% 50,000 रुपये बच्चे को जो है प्रीमियम पे करने की अवधि के पश्चात एवरी ईयर मिलने वाला है। तो उसको अपन एक एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझते हैं। देखिए एज जो है बच्चे की वह है 0 वर्ष और पे फॉर 20 ईयर्स, यानी 20 वर्षों तक वो पैसा पे करते हैं। तो 20 वर्ष पूर्ण होने के बाद उनको पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाता है, उनको किसी प्रकार का अमाउंट देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं रहती है। और जब बच्चे की एज हो जाती है 21 और 20 जब उसके बच्चे की एज 20 हो जाती है और प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाता है तो उसको जो आप नीचे देख सकते हैं मनी बैक 5% ऑफ 10 लाख, यानी 5% 10 लाख का 50,000 रुपये, 20 की एज में, 21 की एज में 50, 22, 23 और 24 इन 5 वर्षों तक उनको 50,000 रुपये बच्चे को मनी बैक के रूप में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद एट द एज ऑफ 25 ईयर जब बच्चा 25 वर्ष का होता है तो मैच्योरिटी के रूप में अप्रोक्सीमेट रिटर्न उनको 24 लाख रुपए देखने को मिलता है। मनी बैक अमाउंट जो है वो कैसे अपन काउंट कर सकता है, तो उसमें आप देख सकते हैं 50,000 रुपये 5 वर्षों तक, यानी 2,50,000 रुपये उनको मनी बैक के रूप में सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में 5 वर्षों में मिल जाते हैं। और उसके बाद 26,50,000 रुपये, तो आप 2,50,000 प्लस 24 लाख को अपन आप काउंट करेंगे तो मैच्योरिटी अमाउंट टोटली आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 26,50,000 हो रहा है। इस एग्जाम्पल में अगर बात करें प्रीमियम की तो यहाँ पर प्रीमियम की रेट में थोड़ा सा डिफरेंस अपन को देखने को मिलता है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो है विथ टैक्स अपन कैलकुलेट करें तो ईयरली प्रीमियम जो होगा वो होगा 43,769 रुपये, हाफ ईयरली 22,124 रुपये, क्वार्टरली है जो 11,182 रुपये और मंथली ECS मोड में 3,728 रुपये। अब आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम अपन बात करें तो विथ टैक्स यानी 2.25% के अकॉर्डिंग टैक्स का जो अमाउंट और जो प्रीमियम बनने वाला है ईयरली वह है 42,826 रुपये, जिसमें से 41,884 रुपये एक्चुअल प्रीमियम है और 942 रुपये 2.25% के हिसाब से उसका GST और टैक्स अमाउंट है। अब बात करते हैं हाफ ईयरली जो इसका प्रीमियम है वह है 21,647 रुपये, जिसमें से 21,171 रुपये एक्चुअल प्रीमियम और 476 रुपये टैक्स अमाउंट। क्वार्टरली 10,941 रुपये, जिसमें से 10,700 रुपये उसका एक्चुअल प्रीमियम और 241 रुपये विद GST अमाउंट। मंथली ECS मोड में 3,647 रुपये और 3,567 एक्चुअल प्रीमियम और 80 रुपये जो है उसका GST अमाउंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं ऑप्शन 3 के बारे में, यानी ऑप्शन 3 में अगर जो प्रपोजर है ऑप्शन 3 को डिसाइड करते हैं तो उनको क्या रिटर्न और क्या बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको स्लाइड में शो हो रहा होगा एग्जाम्पल 3 यानी ऑप्शन 3 में बच्चे की एज वही 0 वर्ष और सम एश्योर्ड 10 लाख के रूप में एग्जाम्पल अपन लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अपन ने 3 लिया है तो इसमें है 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स, जिसमें बच्चे की एज जब 0 होती है तब अगर पेरेंट्स इस प्लान में एंटर करते हैं तो वह जो है 20 वर्षों तक प्रीमियम को पे करेंगे, जिसमें टोटली जो प्रीमियम है अपन ऐसे देख सकते हैं कि 10 लाख के सम एश्योर्ड पे उनका ईयरली प्रीमियम आपको मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। इस प्लान में ऑप्शन 3 में ईयरली प्रीमियम जो होने वाला है वो होगा 44,793 रुपये, जिसमें से टैक्स अमाउंट जो होने वाला है वह है 1,929 रुपये और एक्चुअल प्रीमियम है 42,864 रुपये। दोनों को जोड़ता है तो आता है 44,793 रुपये। इसी प्रकार आप स्लाइड में नीचे देख सकते हैं हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सारा अमाउंट दे रखा है फर्स्ट ईयर प्रीमियम का। और आफ्टर फर्स्ट ईयर पीछे के जो वर्ष 19 वर्ष बचेंगे प्रीमियम पेइंग टर्म के, तो पेरेंट्स को जो पे करना है वह है 43,828 रुपये, जिसमें से विदाउट GST टैक्स अमाउंट जो है वह है
42,864 और टैक्स अमाउंट वह है 964 रुपये। इसी प्रकार हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्लाइड के रूप में। आप स्लाइड में देख सकते हैं जो तीर के निशान उसमें आपको दिखेगा प्रीमियम पेइंग टर्म। 20 वर्ष पे करने के बाद जो ये प्रीमियम को कौन से भी मोड में अगर वो पे करेंगे, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, तो उनको जो एक्चुअल प्रीमियम 20 वर्षों में पे करना है वह है 8,77,525 रुपये। जब बच्चे की एज हो जाएगी 20 वर्ष तो उसको मनी बैक के रूप में जो पैसा मिलने वाला है वह होगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी 10 लाख का 10% यानी 1 लाख। 1 लाख रुपए 20 वर्ष की एज में, 1 लाख रुपए 21 वर्ष की एज में, 1 लाख 22 वर्ष और 1 लाख रुपए 23 वर्ष की एज में और 1 लाख रुपए 24 वर्ष की एज में, यानी 5 वर्षों तक बच्चे को 1-1 लाख के रूप में सर्वाइवल बेनिफिट यानी मनी बैक के रूप में मिलने वाला है उसकी हायर एजुकेशन के लिए। और जब बच्चे की एज 25 वर्ष कंप्लीट होती है तो मैच्योरिटी के रूप में उनको जो अमाउंट देखने को मिलेगा वो होगा 21,50,000 रुपये अप्रोक्सीमेट रिटर्न। तो अपन अगर काउंट करें तो मनी बैक के रूप में उनको जो अमाउंट मिल गया वो है 5 लाख रुपीज़ और टोटल अप्रोक्सीमेट जो रिटर्न अपन देखें तो 21,50,000 और 5 लाख मनी बैक को जोड़ते हैं तो आता है 26,50,000 रुपये। तो वही अमाउंट उनको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में उनको 5 वर्षों तक रिटर्न देखने को मिलता है मनी बैक के रूप में। तो ये था ऑप्शन 3। अब ऐसे ही बात करते हैं लास्ट ऑप्शन 4 के बारे में, यानी ऑप्शन 4 अपन को कैसे इस प्लान में अवेलेबल होता है और क्या क्या रिटर्न अपने को देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और ऑप्शन 4 के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ऑप्शन 4, इस ऑप्शन में वही बच्चे की 0 वर्ष और सम एश्योर्ड 10 लाख के ऊपर, यहाँ ऑप्शन 4 में जो सम एश्योर्ड के ऊपर जो मनी बैक है जो रिटर्न है वह है 15% यानी 15% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5 ईयर, यानी बच्चे की एज जब 20 से लेकर 24 वर्ष होगी तो सम एश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में और 25 वर्ष की कंप्लीट अवधि होने पर यानी बच्चे की एज 25 वर्ष होने पर मैच्योरिटी अमाउंट उनको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में एग्जांपल के थ्रू और इस स्लाइड में। तो जब बच्चे की एज 0 वर्ष होगी तो प्रीमियम पे करेंगे 20 वर्ष और 20 वर्ष प्रीमियम पे करने के बाद ईयरली जो प्रीमियम का अमाउंट है वह आप नीचे देख सकते हैं 45,817 रुपये, जिसमें से विदाउट टैक्स अमाउंट है वह है 43,844 रुपये एक्चुअल प्रीमियम अमाउंट और 4.5% जीएसटी का अमाउंट जो है वह है 1973 रुपये। ऐसे ही हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली आप देख सकते हैं। अब आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम पेड अगर वो आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम पेड विदाउट टैक्स अपन अगर देखें तो 2.25% जो यहाँ पर टैक्स अमाउंट कम हो जाता है, टैक्स की रेट जो कम हो जाती है उसमें ईयरली मोड में 44,830 रुपये, जिसमें से 43,844 रुपये एक्चुअल प्रीमियम है और 986 रुपये टैक्स और जीएसटी अमाउंट है। ऐसे ही आप हाफ ईयरली अमाउंट, क्वार्टरली अमाउंट और मंथली अमाउंट देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्लाइड के रूप में, आप देख लीजिए प्रीमियम 20 वर्ष पे करने के बाद टोटल अप्रोक्सीमेट प्रीमियम जो वो पे करेंगे वह अमाउंट होगा 8 लाख। तो टोटल प्रीमियम जो इस एग्जांपल में ऑप्शन 4 में पे होगा वो होगा 8,97,587 रुपये 20 वर्षों में। फिर जब बच्चे की एज 20 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी तो प्रीमियम पे करना वो समाप्त कर देंगे और मनी बैक के रूप में उनको सम एश्योर्ड का 15%, 10 लाख का 15% यानी 1,50,000 रुपये एवरी ईयर फॉर 25 ईयर तक, यानी बच्चे की जब 24 वर्ष होगी तब तक उनको 1,50,000 रुपये 1,50,000 रुपये 5 वर्ष तक यानी 5 बार आएंगे। और जब बच्चे की एज हो जाएगी 25 ईयर्स तो मैच्योरिटी के रूप में उनको कम्प्लीटली अप्रोक्सीमेट रिटर्न 19 लाख रुपए प्लस मनी बैक अमाउंट अपन जोड़े तो सारे अमाउंट को अपन मनी बैक को जोड़े 5 वर्षों के 1,50,000 को तो टोटल अमाउंट होता है 7,50,000। तो वही वापस अमाउंट अपने को राउंड फिगरली 26,50,000 रुपये देखने को मिल जाता है। तो ऐसे अपन इन ऑप्शन को पेरेंट्स चूज़ करके मनी बैक और सर्वाइवल बेनिफिट का ऑप्शन का प्रॉफिट इस प्लान में फ़ायदा ले सकते हैं। अब तक इस प्लान को हमने समझा एक एग्जाम्पल के रूप में जिसमें अपन ने रिटर्न्स को देखा, इस प्लान के सारे जो ऑप्शन अवेलेबल थे उसके बारे में हमने चर्चा की। लेकिन अब अपन इस प्लान में आगे बढ़ेंगे और आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि एनी टाइप ऑफ मिस हैपनिंग, किसी भी प्रकार की अगर अनहोनी होती है और जिस चाइल्ड के नाम पर ये प्लान लिया जाता है उसके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी या मिस हैपनिंग होती है तो उस केस में अगर चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो
जो नॉमिनी होते हैं उनको क्या रिटर्न अमाउंट देखने को मिलने वाला है। एक स्लाइड के रूप में आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पे, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इन केस ऑफ चाइल्ड डेथ, अगर किसी भी प्रकार के मिस हैपनिंग में चाइल्ड के साथ कोई अनहोनी घटना होती है और बच्चा यानी चाइल्ड को कुछ होता है, इन केस ऑफ डेथ, तो फ्रॉम डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क, यानी उसकी जोखिम की समय अवधि स्टार्ट होने से लेकर मैच्योरिटी तक के अवधि के अंतराल में, एक एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन समझते हैं, जैसे डेथ एट एज ऑफ 11 ईयर्स, यानी जब बच्चे की एज 11 ईयर यानी 11 वर्ष की होती है, तब उसको अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है, मिस हैपनिंग होती है, तो जो नॉमिनी होता है उनको क्या अमाउंट रिटर्न मिलने वाला है, यानी सुरक्षा के रूप में सम एश्योर्ड का जो अमाउंट है वो कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तो अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो वही एग्जांपल अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। 10 लाख के सम एश्योर्ड वाला, तो 10 लाख का 125% यहाँ पर अपन देखें तो 12,50,000 रुपये प्लस इसमें जो बोनस है वह LIC द्वारा दिया जाएगा, वह होगा 5,28,000 रुपये। तो टोटली अपन इन दोनों को अगर इंक्लूड करें तो टोटल अमाउंट बनता है 17,78,000 रुपये। तो ये अमाउंट जो है वह बच्चे के नॉमिनी को रिटर्न दिया जाता है इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग और डेथ। और दोस्तों कुछ लोगों का यह क्वेश्चन होता है कि बच्चे की पॉलिसी में उनका जो रिस्क कवर होता है, यानी बच्चे का रिस्क कवर है, वह कब से स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं बच्चे की पॉलिसी में रिस्क कवर कब से स्टार्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड शो हो रही है जिसमें अपन समझ सकते हैं डेट ऑफ कमिटमेंट, यानी कब से बच्चे की रिस्क कवर स्टार्ट होती है, डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वह है 8 ईयर्स और मोर रिस्क विल कमिटमेंट इमीडिएटली, यानी अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं और आपके बच्चे की एज 8 वर्ष है तो ये पॉलिसी उसको रिस्क कवर पहले ही वर्ष से स्टार्ट कर देगी। यानी बच्चा जो है अगर 8 वर्ष का है तो पहले ही वर्ष से उसकी रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगी। अगर बच्चे की एज जो है वह 7 वर्ष है तो अपन यहाँ देख सकते हैं स्लाइड में आपको दिख रहा है, यानी बच्चे की एज अगर 7 वर्ष की है तो आफ्टर 1 ईयर, यानी जब वह कंप्लीट 8 वर्ष कंप्लीट करेगा 8 ईयर्स, तो उसको रिस्क कवर उसकी स्टार्ट होने लग जाएगी अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड। लेकिन अगर ये पॉलिसी आप इसमें दूसरी जो रूल्स और दूसरी जो शर्त है दोस्तों वह है कि अगर बच्चे की एज 3 वर्ष है तो उसको आफ्टर 2 ईयर्स, यानी पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद उसमें कवर किया जाएगा। यानी यहाँ 2 शर्तें आपको जो है 2 नियम्स यहाँ पर रूल्स लागू होते हैं। या तो पॉलिसी जो आप जिस चाइल्ड के लिए ले रहे हैं उसकी एज 8 वर्ष, यानी जिस चाइल्ड के लिए आप ये पॉलिसी ले रहे हैं उसकी एज जो है वह 8 ईयर्स कंप्लीट हो जाए, यानी 8 वर्ष का वो कंप्लीट हो जाए, या फिर उसकी एज अगर 8 से कम है तो आप पॉलिसी लेने के 2 वर्ष पश्चात, यानी प्रीमियम अगर आप 2 साल पे कर सकते हैं या पॉलिसी कंटिन्यू अपन 2 साल चला देते हैं तो उसके बाद बच्चे को कवर किया जाएगा। अब अगर कुछ लोगों के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना अगर पहले घटित हो जाती है, यानी वह बच्चा अगर 8 वर्ष का यानी 8 वर्ष का नहीं है और अगर वह पॉलिसी 2 वर्ष कंप्लीट नहीं चलती है और इस मध्यांतर में किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना हो जाती है तो क्या रिटर्न या रिफंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रिफंड ऑफ पेड प्रीमियम, यानी जो प्रीमियम पेड किया गया है पेरेंट्स द्वारा या प्रपोजर द्वारा, वह उसमें से GST अमाउंट और टैक्स अमाउंट और जो राइडर यानी प्रीमियम प्रीमियम व्यूअर बेनिफिट जो राइडर, इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ, उसका अमाउंट, राइडर का अमाउंट और GST का अमाउंट लेस करने के बाद जो उन्होंने प्रीमियम पे किया है वह अमाउंट उनको रिफंड मिलने वाला है बिफोर 2 ईयर्स और चाइल्ड एज 8 ईयर्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं जीवन तरुण के एक प्रीमियम व्यूअर बेनिफिट राइडर के बारे में। दोस्तों यह एक इस प्रकार का राइडर है जो कि आपको बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएगा इस प्लान में, जिसको मैं आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा स्लाइड के द्वारा समझाने वाला हूँ। प्रीमियम व्यूअर बेनिफिट इस राइडर को लेने के लिए आपको मात्र कुछ थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है और आप इस राइडर को ले सकते हैं पॉलिसी में साथ में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रीमियम व्यूअर बेनिफिट यानी PWB राइडर। इस राइडर का क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या इसको अपन विस्तृत समझते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, एडिशनल प्रीमियम शैल बी पेबल फॉर दिस राइडर। अगर आप इस राइडर का चुनाव करते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा।
अब आगे देखिए, नो प्रीमियम पेमेंट फॉर रिमेनिंग पॉलिसी टर्म इफ प्रपोजर डाई। दोस्तों ये प्रीमियम वीवर राइडर लेने के बाद अगर पॉलिसी में जो प्रपोजर है, जिसके जो चाइल्ड है उसके प्रपोजर जो भी ये पॉलिसी लेते हैं, यानी फादर और जिसके नाम की पॉलिसी होती है, जो इस पॉलिसी में प्रपोजर होते हैं, उनके साथ किसी प्रकार की अनहोनी या मिस हैपनिंग हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो है बच्चे का पीछे का जो प्रीमियम है, पीछे की अवधि का जो प्रीमियम रहेगा वह LIC द्वारा माफ़ कर दिया जाएगा। उनको किसी प्रकार का प्रीमियम पे करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं रहेगी और पॉलिसी जो है कंटिन्यू रहेगी। पॉलिसीज रिमेनिंग कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ ऑफ प्रपोजर, ऑल पॉलिसीज बेनिफिट शैल बी पेबल टू चाइल्ड। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ सकते हैं, स्क्रीन पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जो प्रपोजर है उनकी डेथ हो जाती है तो आगे का पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का जो पीछे का चाइल्ड है या उनकी फैमिली वालों को पॉलिसी का कोई प्रीमियम पे नहीं करना है और पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। उनके सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं, वो सारे कंटिन्यू रहेंगे और बच्चे को सारा बेनिफिट मिलने वाला है LIC की तरफ से। तो यह एक इस प्लान का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, ये इस प्लान का इतना बेस्ट फीचर्स है जो इस हाईली इस पॉलिसी को सेलिंग पॉइंट इसका कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जीवन तरुण के अदर बेनिफिट्स के बारे में, यानी इस प्लान में और क्या क्या अदर बेनिफिट्स हैं जो कि इस प्लान को हाईलाइट बनाते हैं। पहला बेनिफिट है वो है लोन बेनिफिट आफ्टर 2 इयर्स, यानी इस पॉलिसी को लेने के 2 वर्ष के अंतराल के बाद आप इस पॉलिसी में लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप उस पॉलिसी का लोन अमाउंट ले सकते हैं अपने किसी भी प्रकार की ज़रूरत के हिसाब से, यानी पॉलिसी लेने के 2 वर्ष के अंतराल, यानी 2 वर्ष के भीतर, मतलब यानी कि दोस्तों पॉलिसी लेने के 2 वर्ष के पश्चात, यानी आफ्टर 2 इयर्स आप इस पॉलिसी के जो लोन बेनिफिट्स को आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सरेंडर, यानी पॉलिसी को आप सरेंडर करवा सकते हैं आफ्टर 2 इयर्स, यानी पॉलिसी लेने के 2 वर्ष के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर भी करवा सकते हैं। लेकिन जनरली दोस्तों ये देखा जाता है कि कोई भी पॉलिसी या अपन जो सेविंग्स के लिए एक प्लान लेते हैं उसमें सरेंडर से अच्छा है कि अपन किसी भी फाइनेंशियली क्राइसिस होने पर या किसी प्रकार के फाइनेंशियली अपने दबाव पर अपन पॉलिसी को सरेंडर करवाने से अच्छा है अपन उसका लोन फैसिलिटी को यूज़ करें। अब आगे बात करते हैं अगले बेनिफिट्स के बारे में, वह है मोड ऑफ पेमेंट। अपन इस पॉलिसी को किस किस प्रकार से इसका प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो पहला मोड है ईयरली मोड, यानी वार्षिक रूप में। फिर दूसरा हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। मंथली मोड जो है दोस्तों अपन इसको ECS में भी ले सकते हैं, जो कि जिसका अमाउंट अपने मंथली बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता रहता है। अब बात करते हैं ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन 4 जो बेनिफिट है उसका है ग्रेस पीरियड, यानी इस पॉलिसी को लेने के बाद आपको कितना अवधि का ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी अपन प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो अपने पेनल्टी नहीं लगने वाली है। तो अगर अपना मोड जो है मंथली मोड रहता है तो अपन 15 डेज ऑफ मंथली मोड, तो 15 दिन का जो है अपन को सर्वाइवल, ये अपने ग्रेस पीरियड 15 दिन का ग्रेस पीरियड अपने को इस पॉलिसी में मिलता है। तब तक अपन को एक भी रुपया जो है एक्स्ट्रा प्रीमियम के ऊपर पेनल्टी के रूप में पे नहीं करना पड़ता है। इसके बाद अगर 15 दिन से ऊपर अपन अमाउंट, इसके पश्चात 15 दिन के ऊपर का जो टाइम अपने निकल जाता है उसके बाद अपन को इसके प्रीमियम के ऊपर कुछ अमाउंट पेनल्टी के रूप में देना पड़ता है। और अगर अपना जो मोड है वो ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली है तो अपन को 30 दिन, यानी आपको 30 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड के रूप में एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आप अगर आपका ईयरली मोड है तो आप आफ्टर 12 मंथ के बाद 13वें महीने में भी आप कुछ दिन, यानी 30 डेज के अंदर अंदर प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। हाफ ईयरली मोड में भी 30 दिन और क्वार्टरली मोड में भी आपको ग्रेस पीरियड के रूप में 30 दिन एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं रिवाइवल पीरियड, यानी अगर पॉलिसी जो है वो बंद हो जाती है और उसको अपन वापस सुचारू रूप से अगर प्रीमियम पे करने की अपनी कंडीशन वापस बनती है, अपन प्रीमियम इकट्ठा पे कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा पे कर सकते हैं, तो जो रिवाइवल पीरियड रहता है वह विदिन 5 ईयर्स, यानी पॉलिसी बंद होने के 5 वर्ष के अंदर अंदर तक अपन वापस इसको रिवाइव करवा सकते हैं, पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं।
तो ये थे इस प्लान्स के अदर कुछ बेस्ट फीचर्स। अब बात करते हैं इस प्लान में टैक्स बेनिफिट्स के बारे में, यानी टैक्स बेनिफिट्स अपन को क्या क्या देखने को मिलता है। जो पॉलिसी का प्रीमियम आप पे करते हैं उसमें इनकम टैक्स की जो धारा है 80C, उसके सेक्शन 80C के अनुसार आपके प्रीमियम अमाउंट में आपको डिडक्शन मिलने वाला है 80C में 30% ऑफ प्रीमियम अमाउंट, तो उसमें आपको प्रीमियम में डिडक्शन मिलने वाला है। फिर जब मैच्योरिटी अमाउंट जो होने वाला है वह एग्जाम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। 1010D में आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वह कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा, गवर्नमेंट उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं काटने वाली। फिर बात करते हैं डेथ क्लेम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D, इसमें भी गवर्नमेंट की सेक्शन जो है 1010D उसमें आपको डेथ क्लेम का अमाउंट जो है कम्प्लीटली टैक्स फ्री मिलने वाला है, उस पर किसी प्रकार का टैक्स अमाउंट नहीं कटने वाला है। फिर सर्वाइवल बेनिफिट और मनी बैक जो आपको अमाउंट मिलने वाला है, जो भी आप ऑप्शन चूज़ करते हैं मनी बैक वाला, उसमें भी आपको इनकम टैक्स की जो सेक्शन है 1010D उसमें आपको किसी प्रकार का जो अमाउंट है वो टैक्स के रूप में नहीं काटा जाएगा और आपको कम्प्लीटली अमाउंट जो है मनी बैक का फ्री ऑफ टैक्स मिलने वाला है। तो दोस्तों यह था LIC का प्लान जीवन तरुण, जिसका टेबल नंबर था 934। और आज की इस वीडियो में हमने इसकी विस्तृत चर्चा की और मैंने अपनी तरफ से आपको इस प्लान को बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से, ये प्लान्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन साथ में दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि LIC में और भी बच्चों के जो मनी बैक प्लान है वह जैसे चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, और अगर प्रपोजर अपने ऊपर इसकी प्लानिंग करते हैं तो जैसे जीवन लक्ष्य प्लान, अगर वो प्रपोजर चाहते हैं कि प्लान का जो रिस्क कवर है वह मेरे ऊपर रहे, सम एश्योर्ड अमाउंट जो है वह मेरे ऊपर रहे, तो इसके अकॉर्डिंग LIC में जीवन लक्ष्य प्लान जो है बच्चे का जो कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी पॉपुलर है, वह प्लान जो है वह प्रपोजर अपने ऊपर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं LIC के कन्यादान प्लान में, यानी कि जीवन लक्ष्य प्लान 933 नंबर टेबल के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको LIC के कन्यादान प्लान, जो कि आप अपने बच्चे या बच्ची, लड़का हो या लड़की, किसी के लिए भी इस प्लान को ले सकते हैं, तो दोनों ही चीज़ों का आपको दोनों ही प्लान्स के बारे में क्लियर हो जाएगा। जीवन तरुण तथा जीवन लक्ष्य यानी कन्यादान पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कन्यादान पॉलिसी यानी जीवन लक्ष्य पॉलिसी के बारे में विस्तृत जानकारी से। बात करते हैं इस प्लान के बेस्ट फीचर्स की कि क्यों ये प्लान इतना पॉपुलर है। तो प्लान का नाम जैसे मैंने आपको बताया जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933। इस प्लान का मुख्य पॉइंट, पहला पॉइंट ये है जीवन लक्ष्य प्लान इज लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी यह अपनी पॉलिसी टर्म से लिमिटेड अवधि के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी इसकी पॉलिसी का प्रीमियम पे जो अपन करेंगे वह लिमिटेड टर्म ही है। नॉन लिंक्ड यानी ये बाजार की शर्तों के अधीन नहीं है, बाजार का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह एक नॉन लिंक्ड प्लान है। तीसरा पॉइंट है विथ प्रॉफिट एनरोलमेंट प्लान, यानी ये एक विथ प्रॉफिट प्लान है। एक इसका जो बेस्ट फीचर वह है प्रीमियम पेइंग टर्म इज लेस देन पॉलिसी टर्म बाई 3 ईयर्स, यानी पॉलिसी की जो अवधि है, माना कि किसी व्यक्ति ने यह पॉलिसी 25 वर्ष के लिए ली तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 3 साल कम होगा, यानी 22 वर्ष से उसको प्रीमियम पे करना होगा। तो दोस्तों ये इसके कुछ मुख्य फीचर्स हैं जीवन लक्ष्य प्लान के। जीवन लक्ष्य प्लान में आप 4 तरीके से पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं। फर्स्ट ईयरली, सेकेंड है हाफ ईयरली, थर्ड क्वार्टरली यानी प्रत्येक 3 माही से, और चौथा है मंथली यानी ECS मोड में। अगर आप चाहें तो मंथली एक फिक्स डेट को आप अपने बैंक अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट करवा सकते हैं, जो कि 7, 15, 22 या 28 इसमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। इसके बाद जीवन लक्ष्य पॉलिसी में पॉलिसी टर्म जो मिनिमम है 13 वर्ष, यानी पॉलिसी की अवधि जो मिनिमम सेलेक्ट की गई है वह है 13 और मैक्सिमम है 25 वर्ष। पॉलिसी टर्म -3 ईयर, यानी अगर आप 13 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं तो मात्र आपको 10 वर्ष, जी हाँ दोस्तों, मात्र आपको 10 वर्ष से प्रीमियम पे करना है, फिर भी आपको जो कवर है वह पूरा 13 वर्ष का मिलेगा। और मैक्सिमम अगर आप लिमिट लेते हैं 25 वर्ष के रिस्क कवर के लिए पॉलिसी टर्म को, तो आपको मात्र 22 वर्ष से प्रीमियम पे करना है और पीछे बचे हुए 3 वर्ष आपको विदाउट प्रीमियम पे कवर मिलेगा। अब बात करते हैं एंट्री एज की। दोस्तों जीवन लक्ष्य पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 18 वर्ष
और इसमें मैक्सिमम एंट्री एज है 50 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो हमने प्लान की स्टार्टिंग में, जब हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी, तो आपने सुना होगा कन्यादान प्लान और युवराज प्लान की हमने बात की थी। तो यह कन्यादान और युवराज जो है, ये वर्ड जो रिलेट करते हैं वह बच्चों के नाम में या बच्चों के ऊपर रिलेट करते हैं। तो फिर ये पॉलिसी कैसे है? तो दोस्तों सीधी सी बात है, इस प्लान को जाना जरूर जाता है, लेकिन इसका बेसिक जो एक्चुअल नाम है वह है जीवन लक्ष्य प्लान, यानी कन्यादान और युवराज प्लान के नाम से इसी प्लान को जाना जाता है। और जैसा कि इसमें जो ये पॉलिसी जो होती है वह प्रपोजर के नाम से होती है, यानी कि फादर या मदर। अगर मदर गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो मदर प्रपोजर होगी, नहीं तो फादर इसमें प्रपोजर होंगे, यानी कवर जो होगा वो फादर का होगा। अगर आपकी फैमिली में जो बच्चा है 0 से 5 या 6 वर्ष का है या 8 वर्ष का है, तो उसके प्लानिंग के लिए आप उसकी मैरिज एजुकेशन की प्लानिंग के लिए आप अपने ऊपर यह प्लान ले सकते हैं। और दोस्तों इसी कारण से इस प्लान को कन्यादान और युवराज प्लान कहा जाता है। मिनिमम इसका सम एश्योर्ड जो है वह बीमा जो है वह होगा 1 लाख रुपए का, और इससे नीचे यह प्लान अवेलेबल नहीं है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यानी नो लिमिट्स। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस प्लान के 2 और बेस्ट फीचर्स के बारे में। दोस्तों 2 फीचर जो हैं वो हैं लोन और सरेंडर, यानी इस प्लान में लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है तथा सरेंडर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लेकिन किंतु इसकी एक शर्त है दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने यह प्लान ले रखा है उसने पॉलिसी अवधि में 2 वर्ष तक अपना प्रीमियम पे कर रखा हो। मोड कोई भी हो, उसको 2 वर्ष तक कंप्लीट अपना प्रीमियम पे करना होगा। उसके पश्चात ही उसको लोन फैसिलिटी अवेलेबल होगी और सरेंडर फैसिलिटी अवेलेबल होगी। लेकिन बता दूं दोस्तों साथ में आपको कि सरेंडर फैसिलिटी और सरेंडर करवाना कस्टमर के फेवर में नहीं होता। किसी भी आपदा की स्थिति में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर से अच्छा है आप उस पॉलिसी में लोन का यूज करें तथा अपने जो बीमा ले रखा है, अपने जो सम एश्योर्ड रिस्क कवर ले रखा है उसको चालू रखें। तो बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट फीचर टैक्स बेनिफिट के बारे में। जीवन लक्ष्य प्लान में टैक्स बेनिफिट, इनकम टैक्स बेनिफिट क्या क्या है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत गवर्नमेंट आपको डबल टैक्स बेनिफिट देती है। पहला है प्रीमियम पेड अंडर दिस पॉलिसी इज एलिजिबल बाय टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। जी हाँ दोस्तों, इस पॉलिसी में आप किसी भी मोड में जो प्रीमियम पे करें, चाहे वो हाफ ईयरली है, ईयरली है, क्वार्टरली या ECS मंथली मोड में, आप उसके अंदर अपना इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं उस प्रीमियम के ऊपर। दूसरा है मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी अंडर दिस प्लान इज फुली फ्री अंडर सेक्शन 1010D। तो दोस्तों आप इसकी जो आप कोई भी प्लान का मोड लेते हैं, जैसे 13 वर्ष का ले लिया, तो आपकी जो मैच्योरिटी होगी वह फुली फ्री होगी। जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा, जैसे 18 वर्ष की है, 25 वर्ष की है, तो जब भी आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वह आपको टोटली फ्री होगा, उस पर किसी प्रकार का टैक्स का अमाउंट डिडक्ट नहीं किया जाएगा। यह टैक्स बेनिफिट इस प्लान के ऊपर दिए जाते हैं। और दोस्तों अब आगे बात करेंगे इस प्लान में जो मेन इस प्लान को हाईलाइट बनाता है, उस प्लान के क्या क्या फीचर्स है जो कि अदर प्लान में अवेलेबल नहीं है, केवल वह फीचर्स इसी प्लान में जीवन लक्ष्य में अवेलेबल है। अब चलिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस प्लान के उस फीचर्स के बारे में जो कि इस प्लान को LIC के अन्य प्लानों से भी अलग बनाता है तथा अन्य इंश्योरेंस कंपनी के प्लान से भी बहुत ही अलग बनाता है, जो कि इसका बेस्ट फीचर है। दोस्तों अगर किसी क्लाइंट के ये पॉलिसी ले रखी है तथा उसके साथ किसी प्रकार की मिस हैपनिंग हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, तो नॉर्मल डेथ के केस में उनको जो मिलने वाला अमाउंट है वह होगा सम एश्योर्ड प्लस रिवर्सनी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस एट द टाइम ऑफ द डेथ। यह अमाउंट उनको उसी वक्त मिल जाएगा। उसके पश्चात मैच्योरिटी अवधि में जो समय बाकी रह गया है उस समय अवधि में 10% ऑफ सम एश्योर्ड टिल मैच्योरिटी, यानी जो डेथ होने से मैच्योरिटी अवधि के अंतराल में जो वर्ष बाकी हैं उन वर्षों में, जैसे कि माना किसी व्यक्ति ने, किसी क्लाइंट ने यह पॉलिसी 25 वर्ष के लिए ले रखी है, उनके साथ मिस हैपनिंग 5 वर्ष की अवधि में हो जाती है, यानी पीछे जो 20 वर्ष बचे हुए हैं उस अवधि में उनको 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख एवरी ईयर उनको सर्वाइव करने के लिए उनकी परिवार को, फैमिली को दिया जाएगा। और फिर जब मैच्योरिटी की अवधि आएगी उस अवधि में 110% ऑफ सम एश्योर्ड अमाउंट
तथा रिवर्सनी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस अमाउंट दिया जाएगा। इस प्रकार का जो फीचर्स है वो इस पॉलिसी को, इस प्लान को बेहतरीन बनाता है। और दोस्तों एक बात साथ ही और बताता चलो कि जब उनके साथ किसी प्रकार की मिसहैपनिंग होती है तब उनका प्रीमियम जो है वह प्रीमियम वेव ऑफ हो जाता है, यानी उस घटना के बाद उनको किसी प्रकार का प्रीमियम पे करना, यानी किसी प्रकार की जो राशि है उनको पे नहीं करनी होती इस प्लान अवधि के अंतराल में। दोस्तों इस प्लान में और जो बेस्ट फीचर्स है वह है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और परमानेंटली डिसेबिलिटी बेनिफिट, जिसकी हम चर्चा इस प्लान में आगे करेंगे। तो इसी प्लान के इस बेस्ट फीचर्स के आधार पर इस प्लान को कन्यादान पॉलिसी और युवराज पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस प्लान के और जो बेस्ट फीचर्स है हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे, तो बने रहे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों अब समझते हैं इस प्लान को एक एग्जाम्पल के द्वारा, इसकी मैच्योरिटी को कैलकुलेट करके। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा माना कि एक व्यक्ति है मिस्टर वी, जिनकी एज है 30 वर्ष और वो अपने लिए प्लान लेते हैं 10 लाख की सम एश्योर्ड पर, और इस प्लान का रिस्क कवर वह अवधि जो लेते हैं वह है 25 वर्ष तथा प्रीमियम पेइंग टर्म पीपीटी इसके लिए प्रीमियम जो वो पे करेंगे वो होगा 22 वर्ष, जिसका प्रीमियम 10 लाख के सम एश्योर्ड पर उनका मंथली प्रीमियम होगा 3,987 रुपये, क्वार्टरली जो होगा वो होगा 11,960 रुपये, हाफ ईयरली 23,671 रुपये, ईयरली मोड में 46,843 रुपये। अब जो है इसमें जीएसटी 4.5% फर्स्ट ईयर लगेगा और 2.25% से सेकेंडली यानी कंटिन्यू पीछे के 24 वर्षों तक, पीछे के 21 वर्षों तक उनको 2.25% की जीएसटी से उनका प्रीमियम लगेगा। अब इसमें उनकी जो मैच्योरिटी होगी उसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से है। दोस्तों मैच्योरिटी कैलकुलेशन का जो टेक्निक है वो बहुत ही साधारण सा है, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, वो हम इस प्लान में अभी समझ लेंगे। रिवर्सनी बोनस और एक होता है एफएबी यानी फाइनल एडिशनल बोनस। तो उनको मैच्योरिटी जो मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी। इसमें मैंने जो लिखा है वह है सम एश्योर्ड इक्वल टू बोनस। कंपनी जो इसमें 1,000 के सम एश्योर्ड पर डिक्लेयर्ड बोनस रेट जो है वह है 49 रुपीज़, यानी प्रति 1,000 रुपये पर 49 रुपीज़। तो इस प्रकार 10,000 के सम एश्योर्ड के अमाउंट पर 490 रुपये होते हैं दोस्तों। 1 लाख के सम एश्योर्ड पे 4,900 रुपये और 10 लाख के सम एश्योर्ड पे 49,000 यानी 49,000। तो वह यह जो होता है दोस्तों ये एवरी ईयर जो है कंपनी कस्टमर के पॉलिसी में ऐड करती है। तो जैसे कस्टमर अपने फर्स्ट ईयर में, जैसा कि ये प्लान का सेगमेंट मैंने आपको बता रखा है, फर्स्ट ईयर में कस्टमर पे करेगा अपना प्रीमियम 46,843 रुपये। ईयरली मोड में कंपनी ऐड कर देगी 49,000 रुपीज़ उसके रिवर्सनी बोनस के रूप में। फिर नेक्स्ट ईयर वो वापस 46,843 रुपये पे करेगा, कंपनी ऐड कर देगी 49,000 रिवर्सली बोनस आरबी के रूप में। इस प्रकार अपन जो उसको मिलने वाला अमाउंट होगा, जो कैलकुलेशन होगी वो होगी सम एश्योर्ड यानी 10 लाख रुपए मैच्योरिटी पे। फिर रिवर्सली बोनस जो काउंट होगा, रिवर्सली बोनस काउंट करने के कैलकुलेशन में इसका जो कैलकुलेशन हुआ है वह है 49,000 रुपये इंटू 25 वर्ष। जैसे कि दोस्तों यह यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीमियम जो क्लाइंट पे करेगा वह केवल 22 वर्ष के लिए करेगा, लेकिन उसको जो रिवर्सली बोनस ऐड होगा उसकी पॉलिसी में वह पूरे कंप्लीट 25 वर्ष की अवधि का होगा, जो होगा 49,000 इंटू 25, वो अमाउंट आएगा 12,25,000 रुपये। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस का जैसे मैंने लिखा है सम एश्योर्ड इक्वल टू बोनस। तो इसमें बोनस रेट जो है दोस्तों वह है 1,000 के ऊपर 450 रुपये, 10,000 के ऊपर 4,500 रुपये और 1 लाख पे 45,000 और अपना अमाउंट जो है 10 लाख सम एश्योर्ड है। 10 लाख सम एश्योर्ड पे जो अमाउंट बनता है फाइनल एडिशनल बोनस का 4,50,000 रुपये। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे काउंट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। टोटल 4,50,000 रुपये ऐड करने पर टोटल जो अमाउंट बनता है दोस्तों वह होता है मैच्योरिटी का 26,75,000 कंप्लीटली। तो यह अपने क्लाइंट को मैच्योरिटी के रूप में मिलने वाला है। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन है
जो है मैच्योरिटी की बहुत ही आसान साधारण सी है, अपन भी कर सकते हैं। और यह इस प्लान में ये फीचर्स है दोस्तों, क्योंकि इसमें बेस्ट इसीलिए है क्योंकि रिवर्सली बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस जो है इसकी रेट इस प्लान में बेहतरीन है। रिवर्सली बोनस जो है 49 रुपये प्रति 1000 और फाइनल एडिशनल बोनस वह है 1000 रुपये पे सम एश्योर्ड के ऊपर 450 रुपये। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि रिवर्सली बोनस जो है वो एवरी ईयर पॉलिसी में ऐड होता है, लेकिन फाइनल एडिशनल बोनस मैच्योरिटी एंड ऑफ द मैच्योरिटी एक ही बार इसको पॉलिसी में ऐड किया जाता है। तो इस प्रकार इसकी मैच्योरिटी का कैलकुलेशन होता है दोस्तों। मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बाद अब अपन बात करते हैं इस प्लान के तीन जो मुख्य फीचर्स इस प्लान के हैं, जो इस प्लान को कन्यादान पॉलिसी, युवराज पॉलिसी और अन्य सभी प्लान के कंपैरिजन में बेस्ट बनाता है। इसी वजह से इस प्लान को कन्यादान कहा जाता है। इसको हम इस कंप्लीटली इन तीनों ही फीचर्स को अपन अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। मैच्योरिटी कैलकुलेशन के बाद में जो इसका अदर ऑप्शन जो इसका पेमेंट का किसी केस में होता है वह होता है नॉर्मल डेथ के केस में, एक एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंटली डिसेबल। तीनों ही अलग अलग कंडीशंस है दोस्तों। तो नॉर्मल डेथ के कंडीशन में एग्जांपल के रूप में अगर हम समझे तो पेमेंट में अगर जैसे अपन मानते हैं कि पॉलिसी का जो टर्म है अपन वही एग्जांपल ले रहे हैं 25 वर्ष की पॉलिसी टर्म और 22 वर्ष का प्रीमियम पेइंग टर्म, तो ये होगी पीपीटी। तो इस कंडीशन में अपन सपोज अपन करते हैं कि कोई क्लाइंट है, उसने उसके साथ किसी प्रकार की घटना 10वें वर्ष में हुई, मिस हैपनिंग 10वें वर्ष में पॉलिसी लेने की अवधि के 10वें वर्ष में हो गई, तो उसको जो अमाउंट मिलेगा मिस हैपनिंग के केस में, तो उसको ऑन डेथ सम एश्योर्ड अमाउंट यानी 10 लाख रुपए प्लस एनुअल इनकम यानी सम एश्योर्ड का 10% जो अमाउंट होगा 1 लाख रुपए। तो यहाँ हो गया 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख रुपए उसे इमीडिएटली डेथ के केस में, नॉर्मल डेथ के केस में ये मिलेगा। उसके पश्चात जो पीछे की जो अवधि है उसमें 10% ऑफ सम एश्योर्ड एनुअल इनकम के रूप में, जो इस प्लान को एक बेहतरीन प्लान बनाता है उसकी फैमिली के लिए सर्वाइव के लिए, जो एवरी ईयर 1-1 लाख रुपए उसको पीछे की अवधि जो मैच्योरिटी की अवधि बाकी बची हुई जो समय अवधि है 15 वर्ष, उसमें 1-1 लाख रुपए उसको और मिलेंगे। फिर जब 25 वर्ष पूर्ण होंगे तब उस क्लाइंट को मैच्योरिटी के समय 110% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 10 लाख का 110% 11 लाख रुपए प्लस रिवर्सली बोनस 12,25,000 प्लस फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000, जो फिगर हमने पहले ही मैच्योरिटी कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर रखे हैं। ये सारे अमाउंट अगर अपन टोटल करें तो वो होता है 27,75,000 रुपये उस क्लाइंट को मिलेगा, जो कि इनकम टैक्स की 1010D सेक्शन 1010D के अंतर्गत टोटली फ्री है, यानी किसी प्रकार का टैक्स नहीं कटेगा। 1010D के अंतर्गत क्लाइंट को कंप्लीटली अमाउंट 27,75,000 रुपये मिल जाएगा। इसके अंदर कोई डिडक्शन नहीं होगा अंडर सेक्शन 1010D, जिसकी हमने चर्चा पहले कर ली थी। इफ़ ऑन एक्सीडेंटल डेथ, अगर केस एक्सीडेंटल डेथ का है यानी डेथ एक्सीडेंटल के थ्रू हुई है, तो उसमें कंपनी जो पे करेगी वो होगी टर्म राइडर का अमाउंट यानी 10 लाख रुपए और डेथ एंड एक्सीडेंटल बेनिफिट यानी एक्सीडेंटल का अमाउंट 10 लाख रुपए, यानी नॉर्मल डेथ वाला प्लस एक्सीडेंटल डेथ यानी दोनों ही 10 + 10 10 लाख रुपए नॉर्मल वाला, 10 लाख रुपए एक्सीडेंटल वाला, ये हो गए 20 प्लस 1 लाख रुपए एनुअल इनकम जो कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 10 और प्लस 1 लाख यानी टोटल हो गए 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए उसको इमीडिएटली पे हो जाएगा। साथ ही बताता चलो दोस्तों, तीनों एक कंडीशन में कॉमन चीज़ है, घटना किसी प्रकार की होने पर यानी नॉर्मल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ और आगे अपन इस परमानेंटली डिसेबिलिटी के केस को भी समझेंगे। इन तीनों ही कंडीशन में कंपनी जो है घटना होने के केस में जो है प्रीमियम वेव ऑफ कर देती है, यानी क्लाइंट के फैमिली के ऊपर और किसी भी प्रकार का प्रीमियम पे करने का कोई भी दबाव नहीं है, प्रीमियम माफ़ हो जाता है। उसके पश्चात अपन यहाँ पे थे 21 लाख रुपए उसको इमीडिएटली केस में डेथ बेनिफिट के एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के मिल जाएंगे। उसके बाद 10% ऑफ सम एश्योर्ड टिल मैच्योरिटी यानी जो पीछे की जो अवधि रही है मैच्योरिटी की, उसमें एवरी ईयर 1-1 लाख रुपए उसके फैमिली को सर्वाइवल बेनिफिट या एनुअल इनकम के रूप में उस फैमिली को मिलते रहेंगे। फिर जब ऑन मैच्योरिटी उसको वापस
110% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 11 लाख रुपए उसको, 10 लाख का 110% 11 लाख रुपए सम एश्योर्ड के रूप में उसकी फैमिली को मिलेगा। फिर उसका रिवर्सली बोनस 12,25,000 रुपये जो हमने पहले कैलकुलेट किया है, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यानी 4.5 लाख रुपए। इसकी अगर अपन टोटल करते हैं तो वापस अमाउंट बनता है 27,75,000 रुपये। टोटल ये हो गया, 15 लाख रुपए ये हो गए और 21 लाख रुपए उनको पहले मिल चुके हैं। तो एक्सीडेंटल केस के रूप में ये फिगर उनको मिलने वाला है फैमिली को आफ्टर क्लाइंट डेथ। अब तीसरी जो कंडीशन होती है जिसमें कि केवल जो क्लाइंट है उनके साथ किसी प्रकार की घटना होती है, उसमें वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, जिसमें डॉक्टर उनको एक सर्टिफिकेट वगैरह दे के जो होता है उसमें लिख देता है कि अब आगे ये काम किसी प्रकार की वर्किंग फैमिली के लिए अर्जन के लिए नहीं कर सकते। तो उस केस में घटना होने पर फर्स्ट ऑफ कंडीशन जो शर्त लागू होती है, उनका प्रीमियम जो है माफ़ हो जाएगा, उनको आगे किसी प्रकार का प्रीमियम पे करने का उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके पश्चात जो पीछे की समय अवधि, हम वही एग्जांपल 10 साल वाला ले रहे हैं, सॉरी 10 वर्ष की अवधि यानी 25 साल अवधि के लिए उन्होंने प्लान ले रखा है, 22 साल की अवधि के लिए उनको प्रीमियम पे करना है, किंतु 10वें वर्ष में उनके साथ किसी प्रकार की घटना होती है, वो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, तो उनको आगे का प्रीमियम जो है पीछे की अवधि का वह माफ़ हो जाएगा, यानी 22 वर्ष तक नहीं करना है उनको, 10 वर्षों तक जो किया उसके बाद उनको आगे प्रीमियम भी पे नहीं करना है। फिर उनको एनुअल इनकम के रूप में जो उनको अमाउंट मिलेगा वह होगा सम एश्योर्ड का 10% यानी 1 लाख रुपए उनको सर्वाइव के लिए, फैमिली के सर्वाइव के लिए उनकी एनुअल इनकम स्टार्ट हो जाएगी प्रीमियम माफ़ होने के बाद। और मैच्योरिटी पे उनको वापस मिलेगा जो अमाउंट होगा 110% ऑफ सम एश्योर्ड, वही 11 लाख रुपए। फिर फाइनल एडिशनल बोनस FAB 12,75,000 प्लस रिवर्सली बोनस, सॉरी ये हो गए रिवर्सली बोनस 12,75,000 और यहाँ पे उनको मिलेगा फाइनल एडिशनल बोनस FAB जो होगा 4.5 लाख रुपए। तो इस प्रकार से टोटल उनको जो अमाउंट मिलने वाला है वह अमाउंट हो गया 27,75,000। ये भी सेक्शन 80D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्लान जो है कन्यादान पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन प्लान है और इसके जो फीचर्स हैं वह कंप्लीटली किसी भी अन्य प्लान के अकॉर्डिंग किसी से मैच नहीं करते। इसके प्लान के फीचर्स बिल्कुल ही अलग हैं और बहुत ही बेहतरीन प्लान है जो अभी इंडिया में बहुत ही पॉपुलर प्लान है। और अगर आपके पास ये पॉलिसी नहीं है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके मेरे से ये पॉलिसी ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन। तो ये था LIC का कन्यादान प्लान यानी जीवन लक्ष्य प्लान जिसका टेबल नंबर है 933। लेकिन ये जो प्लान है यानी जीवन तरुण वह प्रॉपरली ये जो सेगमेंट है वो बच्चों के लिए ही क्लियरली सेपरेटली बच्चों के लिए बनाया गया है। तो इस प्लान की जो बेहतरीन फीचर्स जो थे, इस प्लान के जो बेहतरीन ऑप्शन थे, क्लियरली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया होगा। ऐसे ही LIC से रिलेटेड बहुत सारे प्लान की मैंने अपने इस चैनल पर विस्तृत चर्चा कर रखी है। तो साथ ही मैंने शेयर मार्केट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर और मोटिवेशनल वीडियो भी इस चैनल पर डाल रखी है। उसके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो और दोस्तों अब तक इस चैनल पर मैंने LIC के सारे बेस्ट प्लान यानी जीवन लाभ, जीवन उमंग, सारे एनरोलमेंट प्लान के बारे में मैंने अपने इस चैनल पर वीडियो डाल रखी है। और साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी हो इस प्लान को रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, और आप कोई अन्य कोई प्लान को अगर क्लियरली समझना चाहते हैं विद एग्जाम्पल, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियरली प्लान्स के बारे में गाइड कर सकूं और बता सकूं। तो मैं आपको बताता चलूं कि LIC के जो भी प्लान हैं वह हमें अन्य कंपनीज़ के प्लान के साथ साथ जो रिटर्न्स और जो इसकी सेविंग्स का जो है, जो इन्वेस्टमेंट का जो फंड है वह क्लियरली है। और यहाँ पर अपने को
रिटर्न के साथ साथ रिस्क कवर देखने को मिलता है, जो कि बेस्ट फीचर्स है। अपन कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर केवल अपन को जो है अमाउंट को लेकर यानी फाइनेंशियली रिटर्न ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अपने को LIC के सारे ही प्लान्स ऐसे हैं जो अपन को रिटर्न विथ रिस्क कवर मिलने वाले, चाहे वह चाइल्ड एजुकेशन को लेकर, चाइल्ड मैरिज को लेकर, उनकी अच्छी प्लानिंग को लेकर हो, चाहे वह एक व्यक्ति अपने ऊपर हाई रिस्क के साथ अपना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके रिटर्न को लेकर अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर वरी है, तो अपने लिए एक अच्छा अमाउंट लेकर वो हाई रिस्क कवर और हाई रिटर्न के लिए भी प्लान अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ आगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।